हाँ दीदी। देखो दिखाओ। मुझे लग रहा सामने कोई संत जी आ रहे हैं। हाँ लगता तो है कि ये संत जी आ रहे हैं। कौन, ये तुकाराम जी हैं क्या? बोले हाँ बहना वही लग रहे हैं। अरे उधर नहीं, इधर देखो आप लोग, हम तो कथा सुना रहे ना। आप लोग संत जी को उधर देख रहे हो। जैसे ही इतना कहा कि सामने संत जी आ रहे तो वो आपस में कहने लगी, अरे बहन, अगर बहन भीमा संत जी को कहीं देख लेती थी तो बड़ी खुश होती थी, बड़ी प्रसन्न होती थी। ऐसा करो, कहिए। बहन भीमा को जाकर के खबर देकर के आओ। ठीक है बहन, मैं अभी जाती हूँ। संग की सहेली जो है वहां से चल देती है और जा करके बहन भीमा के पास पहुंचती और जाते ही जाते बहन भीमा से कहने लगती, दीदी कहो बहन। जब हम लोग सरोवर के पास गए तो देखा कि वहां पर एक संत जी आए हुए हैं। तो क्या अभी वहीं से आ रही हो? हाँ दीदी, मैं आपको बताने के लिए आई थी। संत जी आए? हाँ। अरे जाओ बहन, उन संत जी को लेकर के यहीं आइए। ठीक है दीदी, जैसी आप कहेंगे। और याद रखना मेरे भाइयों, उस समय के जो संत हुआ करते थे वो बड़े ही ज्ञानी और महाज्ञानी विद्वान हुआ करते थे। आजकल के संतों में और आज से पहले के संतों में बहुत बड़ा अंतर है भैया। अगर किसी के यहाँ कोई दादा, कोई पिता, किसी के चाचा हो तो बुरा नहीं माने। देखिए संत किसे कहते हैं और आज की संत क्या है। ऐसा नहीं कि हाथ में कमंडल ले लिया, लंबी दाढ़ी रखा ली, लंबी जटा रखा ली, पीले वस्त्र पहन लिए तो क्या मां साहब जी संत हो गए। आजकल के संतों को तो घर घर मांगने में भी, मांगने खाने में भी शर्म आती, जबकि एक संत को मांगने खाने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और आजकल मांगने खाने वाले वही है कौन, जो कहते ना कि पीने वाले को पता कि कैसे पिलाई जाती है और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। मांगने में उन लोगों को शर्म नहीं आती। आज के समय की बात की जाए तो, क्योंकि दिन भर इधर उधर मांगा, शाम हुई कहाँ पहुंचे, दुकान पे, जो मिला वो बेच दिया और सीधे कहाँ पहुंचे, बुद्धि विकास ठेका पे। मैंने देखा लोग संत तो हो गए, संतों की बात छोड़िए, अपने समाज की बात करिए। मैंने देखा कि लोग भिक्षु तो हो गए, कहने में भी दिक्कत हो रही है। बन तो गए पर सोच रहे कि अगले महीना लला की शादी है, द्वारे नल लग जा तो रिश्तेदारों में दिक्कत ना होती। चच्चा अब बताइए, आप संत हो गए, आप तो भिक्षु हो गए, आपको क्या दिक्कत है। रिश्तेदार आएंगे, खुद पिएंगे पानी जहां से पी पाएंगे। इसका मतलब आप अभी भी मोह माया में पड़े हुए हैं। जो संत, जो भिक्षु, जो सन्यासी, जो वैरागी यदि मोह माया से, बीबी बच्चों से बैर नहीं बांध सकता है, दूर नहीं रह सकता है, मैं कहती भैया वो सच्चा संत नहीं हो सकता है। एक संत को एक घर से भरपेट भोजन भी लेना वर्जित होता है। एक संत को बिना बुलाए किसी की गृहस्थी में, किसी के घर में भी घुसना
वर्जित होता है। एक साधु एक संत को ऐसा नहीं पता चले कि उपासक ने व्यवस्था ठीक ठाक नहीं कर पाई लेटने बैठने की, तो समझ लो भैया उपासक की खटिया खड़ी बिस्तरा। एक संत को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि सब्जी में अगर उन्हें कटर पसंद नहीं है तो सब्जी अच्छी नहीं लग रही। हर व्यक्ति घर में पूड़ियाँ खा रहा, पूड़ी जरा भी ठंडी होगी खाने में मजा नहीं आ रहा। अरे यदि आपको सब्जी का स्वाद ही लेना था तो आप संत के हुए आराम से घर रहते, स्वाद लेते, क्यों भैया? एक साधु एक संत के भिक्षु को जैसा भोजन मिल जाए वही श्रवण कर लेना चाहिए। पर क्या करें भैया, आजकल ना तो ऐसे उपासक रहे और उपासक भी देखते कि आज बनते जी उनके यहाँ खाना खा चुके, हम कल बुलाएंगे अपने यहाँ, तो कहाँ वो घर घर से ले पाएंगे। और जो मांगने वाले भी होते हैं